और ताकि प्रोजेक्ट का आगे का जो विजन है, अगले 5 साल या 10 साल का जो विजन है, वो किस तरह से आगे काम होना है और क्या क्या डेवलपमेंट्स होने हैं, तो उसके बारे में अपडेट, प्रॉपर अपडेट हो, है ना। तो सौभाग्य से मैं भी वहां जाने का मौका मुझे भी मिला और मैं भी था लगभग 3 या 4 दिन वहां पे रहा। तो तमाम अपडेट्स वहां पे बारीकी से मिलने का, समझने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की गई और डेली लगभग 3 से 4 घंटे का 3 दिन रहा, लगभग डेली 3 3 घंटे 4 4 घंटे हमें एक्सप्लेन किया गया हर एक चीजें, ताकि हमें वो कॉन्फिडेंस मिल पाए, वो भीतर से एक हौसला मिल पाया कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक जर्नी हमें तय करनी है यहाँ से। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोगों से जुड़ूंगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस पर भी मैं आऊंगा, है ना। तो अपडेट, हालांकि ये सारी अपडेट है किसी न किसी में धर्मेंद्र जी, मनोज सर और भी तरीके से आप लोगों तक पहुंचा होगा। थोड़ी सी क्लैरिटी में दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा भीतर से कॉन्फिडेंस मिल जाए। सबसे पहला जो अपडेट हमारे पास है, जो हमारा जो आरओआई आता है, उसको लेके एक हमारे मन में दुविधा था कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 0.2 से नीचे आ जाएगा। और हम लोग अक्सर आपस में भी बात कर रहे थे, कई बार आप लोगों ने भी क्वेश्चन किया था हमसे, और इसको लेके क्लैरिटी नहीं था। कई बार लगता था कि हाँ 0.2 तो रहेगा या उससे नीचे नहीं आएगा, या कई बार लगता था नहीं नीचे भी ना चला जाए। तो ये अहम क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने बड़ी मतलब उसको रखा वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ। जो हमें मीटिंग ले रहे थे वो डाउ के मेंबर थे, मतलब क्रिएटर नहीं थे। और डाउ का एक टीम है जो V6 एंड एबव का एक जो ग्रुप है, उसका एक टीम है, उसके मेंबर थे मिस्टर लियो, और वो सारे अपडेट हम लोग को दे रहे थे, है ना। तो उनसे हम लोगों ने बहुत ही क्लियर तरीके से पूछा कि क्या जो हमारा रिवार्ड है 0.2 से नीचे जाएगा 8 घंटे पे, तो इसकी क्लैरिटी हमें चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जो कि हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि ये खबर आप तक पहुंची होगी, नहीं पहुंची है तो आप समझ ले कि हमारा जो रिवार्ड है 0.2 से नीचे कभी नहीं जाएगा। यानी हमारे प्रोग्राम में ऐसे लॉजिक लगे हुए हैं कि हमारा रिवार्ड 0.2 हर 8 घंटे पे मिनिमम आना ही आना है। तो ये तो सबसे बड़ा खबर था, और ये सब हम इस सब की खबर के लिए हम लोग सब तत्पर थे कि नहीं, ये खबर हमारी मतलब बड़ी जरूरत थी इस खबर की, क्योंकि मुझे पता है हम और धर्मेंद्र सर, इवन चिराग जी, उन्होंने सर, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो कि 0.2 से नीचे आ जाएगा। तो अब सारे लोग 300 लोग यहाँ पे हैं, दिमाग से हटा दे कि हमारा जो मिनिमम रिवार्ड होगा वो 0.2 होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट, एकदम क्लियर मैसेज है, इसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं है। तो आप अपनी टीम में हर एक मेंबर को बता दें कि अपना जो मिनिमम जो लॉजिक लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, जो हमें रिवॉर्ड्स आएंगे वो मिनिमम 0.2 हर 8 घंटे पे आएंगे, उससे नीचे हमारा नहीं जाएगा। और आप देख रहे होंगे सारे लोग, उन्होंने कहा कि 0.2 मिनिमम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर घट रहा है तो घटता ही रहेगा, वो बढ़ेगा भी। फिर से ऐसा है कि 0.3 और 0.4 तक जा सकता है, फिर से दोबारा वो चीज रिगेन हो सकता है। तो अब सारे लोग देख भी रहे होंगे कि जो रिवॉर्ड है वो 0.2 से फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, आप चेक कर रहे होंगे। तो एकदम क्लियर मैसेज है, मिनिमम 0.2 आएगा ही आएगा। और ये 0.2 से ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 0.2 पे जाकर रुक जाकर, नहीं, फिर से दोबारा ही रिवाइव होके 0.3 0.4 तक जा सकता है। यानी जो अपना जो बैंड है 0.2 से 0.4 का, ये क्लियर है। मिनिमम 0.2 है, मैक्सिमम 0.4 है, उसके बीच में रहेगा, और ये अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, उतार चढ़ाव इसमें होता रहेगा। होपफुली ये न्यूज आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर 111 टाइप करें, क्योंकि बहुत ही मजबूत न्यूज है। और इस न्यूज की वजह से काफी मतलब बड़ा हम लोग मार्केट में धमाल मचा सकते हैं। एक जो क्वेश्चन मार्क था, वो क्वेश्चन मार्क हमारा हट गया है कि मिनिमम 0.2 से नीचे नहीं जाएगा। एकदम क्लियर मैसेज। तो आप अपनी टीम को गाइड कीजिए कि मिनिमम रिवार्ड हमारा 0.2 है, और 0.2 से 0.4 के बीच में ये बैंड है, इसके बीच में ही जाएगा, और घटने के बाद बढ़ेगा भी। आप सब देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है ना। तो हमारे सबके लिए ये एक बहुत ही स्वागत योग्य ये है, मतलब चीज है जिसको हम सारे लोग एग्री करते हैं, है ना। मैं वहां पे जो होटल में जो नोट्स बनाता था, मैंने साथ में रखा ताकि मैं उसके पॉइंट्स आपको क्लियर कर पाऊं। जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी था, और ये क्वेश्चन मैंने भी वहां रखा था, और इसके महत्व और इम्पोर्टेंस को मैंने बड़ी जोरदार तरीके से वहां रखा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे लोग जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, DeFi पे Web3 के ऊपर बना हुआ है, सारी चीजें हमारी Web3 के ऊपर है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि क्या हमारा जो इंटरफेस है, जो हम यूज करते हैं, जो डैप के ऊपर जाके करते हैं, यानी जो वेबसाइट यूज करते हैं या इंटरफेस यूज करते हैं, क्या किसी कारण से बंद हो गया, तो क्या हम अपने एसेट को सुरक्षित निकाल सकते हैं, और क्या हम उसको निकाल के लिक्विडिटी स्वैप कर सकते हैं। तो ये क्लियर मैसेज था, और ये बहुत जरूरी था ये पूछना। और कमाल की बात है, वो बोले थे ये तो डे 1 से है,
हम कहे सर जब इतने बड़ा इन्फॉर्मेशन डे वन से है तो इसको हमारे टीम में, हमारे इंडिया कम्युनिटी में एजुकेट क्यों नहीं किया गया? तो इसको मैंने बड़ी जरूरी, मैंने इसको बड़ा इंपॉर्टेंस इसको दिया। हम कहे सर इसकी पूरी ट्रेनिंग हमें दीजिए, और ना सिर्फ ट्रेनिंग दीजिए बल्कि आप एक जो भी इनके क्रिएटर्स हैं जो टीम मैनेज करते हैं टॉप लेवल पे हैं, इसका प्रॉपर एक वीडियो जारी कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ यहाँ पे होंगे, हो सकता है दास सर होंगे, यहाँ पे काशी सर होंगे। हम लोग इस चीज को लेकर कई बार बात करे हैं कि क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है कि हम अपने बिना वेबसाइट के भी अपने एसेट को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल है ऐसा, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑफलाइन जाके भी, ब्लॉकचेन के ऊपर जाके भी आप अपने स्टेक के हुए पैसे को अनस्टेक करके पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी भी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पूरा प्लेटफॉर्म टोटली डिसेंट्रलाइज है। और ये इस बात की क्लैरिटी हो चुकी है, वीडियो आ चुके हैं, इसके पूरा फॉर्मेट आ चुका है और आपके लीडर आप तक पहुंचा दिए होंगे। अगर फिर भी डाउट और कंफ्यूजन है तो आप धर्मेंद्र सर का सेशन अटेंड करें 7 बजे का। वो पूरे तरीके से, पूरी जवाबदेही से एक एक चीज को एक्सप्लेन करता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने यहाँ कहा कि भाई ये तो आप इंडिया में इतना बड़ा वॉल्यूम आज के डेट में हुआ है 400 करोड़ के आसपास, 500 करोड़, ये तो डबल हो चुका होता है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये डे वन से होना चाहिए था हमारे पास। तो इस बात पर लेके भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत बड़ा न्यूज था। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज था कि विदाउट एनी इंटरफेस, विदाउट एनी वेबसाइट, हम सीधे ब्लॉकचेन के ऊपर जाके हम अपने एसेट को अनब्लॉक कर सकते हैं और लिक्विडिटी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है जी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा खबर है। मुझे लगता है ये खबर भी उतना ही अप्रिशिएट करने वाली चीज है, इतना ही धमाकेदार खबर है। तो होपफुली आप इस चीज को समझ रहे होंगे या आपके लीडर आप तक पहुंचा दिए होंगे। और ये खबर अगर वाकई धमाकेदार है तो फिर से 111 टाइप कीजिए, या फिर आप एक फीडबैक दीजिए कि यस ये तो मुझे चाहिए था, ये इसके बिना तो काम नहीं चलना था और ये हमें मिल गया। हमारे तर्कस में हर तीर है अब। तो ये एक जबरदस्त खबर था वहां पे। तीसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज पे मैंने बात करी वहां पे, है ना। और जी, तीसरा जो पॉइंट था जिसपे बड़ा डिस्कशन हुआ कि हम देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे अभी आ गए हैं, होता है ना फसल के साथ झाड़ फूस पैदा हो जाते हैं। हमारे देहात में खेती होती है धान का, जब धान की खेती होती है, गेहूं की खेती, तो उसके साथ देखिएगा फसल वो पैदा हो जाते हैं। तो बहुत सारे घाड़ फूस आ चुके हैं। दूसरे शब्द में समझे, दुनिया में जितना भी मास्टरपीस है ना, जितना भी मास्टरपीस है उसका चीप कॉपी आता ही आता है। तो कुछ नई चीजें अभी मार्केट में आपको परेशान कर रही है तो उससे बिल्कुल नहीं डरना है। वो तो एक स्वाभाविक सा चीज है। सलमान खान कितना बड़ा सुपरस्टार है, पूरा जब आता है हजारों लाखों की भीड़ आ जाती है, करोड़ों का उसका टर्नओवर है फिल्म का। लेकिन वो मास्टरपीस है, अपना एक क्रेज है, अपना एक ऑरा है, उसने बनाया है ना, अपना वो पोजीशन बनाया है। लेकिन उसका भी क्या है, चीप कॉपी मार्केट में आ गया है। उसका भी देखिएगा नकली सलमान खान है और लोग उसके पीछे, ऐसा नहीं कि वो उसके पीछे नहीं जाते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे उनको भी लाइक मिल जाते हैं, लोग उनके साथ भी सेल्फी ले लेते हैं, ऑटोग्राफ ले लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज जो मास्टरपीस है वो मास्टरपीस ही है। सलमान खान है तो सलमान खान है, उसके जो जितने भी शकल सूरत मिलने वाले हैं, उसके नकल करने वाले लोग, वो सलमान खान नहीं बन जाएंगे वो। तो ये चीज कॉमन चीज है कि दुनिया में जितना भी चीज आप देखते हैं जो मास्टरपीस है, जो क्लास है, उस क्लास की कॉपी, क्या बेटा जाओ आप खेलो उधर, ठीक है। तो उस क्लास की कॉपी आएगी ही आएगी। तो आज अपना जो LGNS है ना, मास्टरपीस है भाई साहब, क्लास है, क्लास। आप उस क्लास को छोड़ के आप चीप कॉपी, एक मास्टर पीस का चीप कॉपी पे जाते हैं भरोसा करने। अगर वो सारी चीजें उतना ही थॉट वाले लोग होंगे उसके पीछे, तो उन्हें LGNS से पहले, ओरिजिन से पहले याद नहीं आया क्या कि इस तरीके का भी प्रोजेक्ट हमको देना है। आज LGNS मार्केट में आ गया तो उनके पास आइडिया आ गया। हर जो चार जो फ्रस्ट्रेटेड नेटवर्कर है जिनके पास, उनको लगता है कि भाई चलो इसका ओपन सोर्स कॉपी बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ, ले आओ। अभी तो 5-7 नाम ही गिर रहा है, यकीन माने आने वाले साल में कई नाम आएंगे, कई नाम जाएंगे, वो जाता रहेगा। लेकिन मास्टरपीस ऑफ क्लास LGNS है, ओरिजिन है। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर्स है, उनकी टीम है, उन्होंने बरसों से इस चीज पर रिसर्च करके इस पोजीशन पे, इस प्रोजेक्ट को लाया। नहीं कि ओवरनाइट 4 लोग मिल गए, किसी चीज की कॉपी करी बना डाला। वो कितना केयर करेंगे आपके पैसे का, कितना ख्याल रखेंगे आपके पैसे का।
तो उन सारी चीजों में जो लालच है उसको साइड करें, हमेशा ध्यान रखें पीछे जो गलती हम क्या करते हैं कि जिस फील्ड में हम सभी जानते हैं ये फील्ड चुनौतीपूर्ण है, क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, नेटवर्क इंडस्ट्री हो, ये सारी चीजें चुनौतीपूर्ण है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री का, इस फील्ड में हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट के साथ हम लोग अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। यही कारण है कि पिछले 10 साल 5 साल सारे कई वर्षों से हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म का। और अगर हम फिर वही गलती दोहराते हैं, पीछे की चीजों को रिपीट करते हैं, तो फिर तो वही खड़े होंगे जहां हम पहले खड़े थे। आज मैं 1 साल पूरा करने जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि 1 साल के अंदर मैंने क्या ग्रोथ लिया, क्या चेंजेस आया, मैं कितने जीवन के परेशानियों से बाहर निकला हूं। अगर मैं फिर उसी चीज को रिपीटेडली करता रहा तो मैं वहीं खड़ा होता जहां पहले था। पिछले 8-10 साल से तो मैं वही कर रहा था कि कोई नया प्लान आ गया जी, नया चीज आ गया जी, फलाना हो गया जी। ये सारी गलतियां तो पीछे भी हुई थी। तो अगर उन चीजों को रिपीट करेंगे तो यकीन माने कुछ नहीं मिलेगा। मैं पिछली बार ही बोला था ना, एलजीएनएस जैसे अगर बोलते हैं एक तपस्या है, यार सक्सेस तक आपको तपस्या करना होगा। और जब आप तपस्या करते हैं तो मेनिकाएं आके आपको वो भ्रमित करती है, वो दिखाती है कि भाई आप तपस्या तोड़ दो। अगर आपने तपस्या तोड़ लिया तो यकीन माने जो तपस्या का फल है उस फल से आप वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। किसी भी मास्टरपीस का चीप कॉपी आता है, तो अभी मार्केट में जो बहुत सारे वो चीप कॉपी आया हुआ, वो तरह तरह की चीजें आपको डाटा आपको शेयर करेंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण डाटा था लिक्विडिटी का लॉक ना होना। आप सबसे ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि हमारा लिक्विडिटी लॉक नहीं है, बाकी देखिए लिक्विडिटी लॉक है। ऐसा तो आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन कि भाई लिक्विडिटी हमारा लॉक नहीं है, देखिए इस पे जाके इस पे देखिए लिक्विडिटी लॉक नहीं है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, हाँ इनका लिक्विडिटी भी लॉक है। तो ये क्वेश्चन आता होगा। मैं इस क्वेश्चन पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर हमारा लिक्विडिटी लॉक नहीं दिखता है, तो ये क्यों नहीं है, और अगर लिक्विडिटी लॉक हो सकता था तो किस कारण से नहीं किया गया, और क्या लिक्विडिटी लॉक नहीं होने से हम अनसेफ हैं। तो पहला चीज ध्यान में रखें, लिक्विडिटी अगर लॉक है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट 100% सेफ है। ये दिमाग से निकाल दें। सोलाना ब्लॉकचेन पे जाएंगे, वहां पे डेली के बीच में हजारों मीम कॉइन लॉन्च होते हैं। अगर चेक करेंगे ना तो दिन के 100 मीम कॉइन आ जाते हैं और सबकी लिक्विडिटी लॉक होती है। और जो 100 मीम कॉइन जो आते हैं उसमें से 99 जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्कैम करते हैं। सोलाना के ऊपर लाइन लगा हुआ है, आप जाके चेक करें। नहीं होगा तो स्पेशल मैं इस पे भी आपको लाइव दिखा दूंगा जिसके लिक्विडिटी 100% लॉक है, लेकिन वो हफ्ता या 10 दिन के अंदर स्कैम करके चला जाता है, पूरी लिक्विडिटी 1 मिनट में साफ कर देता है। तो पहले दिमाग में ये क्वेश्चन लाना कि अगर लिक्विडिटी लॉक है तो हमारा प्रोजेक्ट 100% सेफ है, हमारा पैसा सेफ है। ये मापदंड ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है, इस पे है ही नहीं। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जिसका लिक्विडिटी लॉक है। मैंने इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट करे हैं जिसका लिक्विडिटी बिल्कुल लॉक दिखता है, लेकिन 1 मिनट में चीजें ओवरनाइट चीजें खराब हो जाती है। तो ये तय करना कि हमारा लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो हम बिल्कुल सेफ हैं, लिक्विडिटी लॉक है तो बिल्कुल सेफ है, यह पैरामीटर ही नहीं है, पहला चीज। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमारा लॉक क्यों नहीं दिखता है। ये क्वेश्चन था कि हमारा लॉक क्यों नहीं दिखता है। हमारा लॉक इसलिए नहीं दिखता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सीधे सीधे कोई कॉइन का प्रोजेक्ट नहीं है और सिर्फ एक लिक्विडिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक टोकन मात्र नहीं है, हम सिर्फ टोकन में निवेश नहीं कर रहे हैं। हमारी ताकत क्या है, हमारा ताकत है हमारा प्रोटोकॉल, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो पूरा का पूरा जो एक समझिए कि लॉजिक लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो जाल बिछा हुआ है, तंत्र बिछा हुआ, वो हमारी ताकत है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ताकत है। एलजीएनएस तो उसका एक समझिए एक यूनिट है जो ट्रेडेबल है, ट्रेड होता है। उस यूनिट के जरिए हम इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बनते हैं या उस यूनिट के थ्रू हम लोग इस प्रोटोकॉल से प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। एलजीएनएस नहीं है। अब हमारी ताकत क्या है, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, और यहाँ जितना भी प्रोटोकॉल है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और आने वाले समय में सारे इंटरलिंक प्रोटोकॉल के थ्रू एलजीएनएस को मजबूत करना है, ताकत मजबूत करना है। जैसे एक नया चीज अभी आ रहा है कि हमारे लिक्विडिटी पूल से मिनिमम 0.1 से 5% तक एलजीएनएस बर्न हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए ये पूल लॉक है, अगर ये पूल को लॉक होता तो क्या इसके अंदर से एलजीएनएस को बंद करना संभव था? तो बंद संभव ही नहीं था, तो ना ही प्राइस बढ़ पाता। तो उन्होंने नया लॉजिक जो अभी शुरू कर रहे हैं, एक नया जो समझिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी जो वोटिंग भी हुई है जो लगा रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो लिक्विडिटी पूल है उसमें से हर 8 घंटे के ऊपर जितना बार पॉलीगन का नेटवर्क रिवेस होता है 0.1 से 5% तक क्या होगा, एलजीएनएस बंद हो जाएगा। ये पास हो चुका है, अगले 2-4-10 दिन के अंदर ये लाइव हो जाएगा। जैसे ही लाइव होगा तो जो लिक्विडिटी पूल है उसमें से एलजीएनएस घटेगा और डाई चूंकि बढ़ रहा है तो हमारे प्राइस पे इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा। तो
ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल को ओपन रखा गया है। अगर लिक्विडिटी पूल लॉक होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक टोकन और कॉइन नहीं है, और सिर्फ कॉइन का ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, बल्कि उसके पीछे का पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जाल है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ और एक दूसरे को सपोर्ट करके हमें एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट दे रहा है, जो खुद ब खुद अपने आप को सस्टेन कर रहा है, खुद ब खुद अपने आप को लाइव कर रहा है, चला रहा है। उसके पीछे के सारे लॉजिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा लिक्विडिटी पूल लॉक नहीं है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा चीज जो हमें समझने की जरूरत है, हमारा जो लिक्विडिटी पूल है या फिर कॉइन का सप्लाई है, ये किसी इंसान या किसी क्रिएटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ये गवर्न होता है, कंट्रोल होता है हमारे रिजर्व बॉन्ड के थ्रू। यानी हमारे लिक्विडिटी पूल, कॉइन के सप्लाई, कॉइन का डिस्ट्रीब्यूटर सब जो तय करता है, जो मेन एक पावर हाउस है, जो बाकी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंट्रोल और गवर्न करता है, वो है रिजर्व पूल। रिजर्व के थ्रू ही इसके लिक्विडिटी पूल को और बाकी कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पे कंट्रोल है। तो रिजर्व जो पूल है वो सारी चीजों पे कंट्रोल करता है। और आने वाले समय में चूंकि ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, चूंकि एलजीएनएस को लगातार बंद करना है स्टेबल कॉइन ए को मिल्ट करने के लिए, तो आने वाले समय में जितने भी इनके जो और भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइव होंगे, और वो उससे हमारा पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आने वाले समय जैसे जैसे इनके इकोसिस्टम्स आएंगे और उससे जो अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, वो भी क्या होगा, लिक्विडिटी हमारे एलजीएनएस का जो लिक्विडिटी पूल है उसके अंदर ऐड होता रहेगा, जिससे हमारा कॉइन और भी आने वाले समय में बेहतर होगा। होपफुली मैं ये चीजें आपको क्लियर किया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लियर किया। पहला बताया कि मिनिमम 0.2 से नीचे हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि विदाउट एनी इंटरफेस और वेबसाइट भी हम अपने एसेट को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि लिक्विडिटी पूल हमारा लॉक नहीं है, और लॉक होना ये मापदंड नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट 100% सेफ है, या कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ लिक्विडिटी पूल लॉक होने से 100% सेफ होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ढेरों एग्जांपल है, आप सोलोना ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर देखें, लाइव देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसका लिक्विडिटी पूल बिल्कुल लॉक है, फिर भी वो प्रोजेक्ट स्कैम हो जाता है। हमारा इसलिए लॉक नहीं है क्योंकि हमारा सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो प्रोटोकॉल है, वो हमारी ताकत है, और वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बनाता है और प्रोजेक्ट को रन करने में मदद करता है। इसलिए हमारे लिक्विडिटी पूल को लॉक नहीं किया गया है। हमारा जो लिक्विडिटी पूल है वो कंट्रोल और गवर्न होता है। हमारा रिजर्व बॉन्ड जो है, रिजर्व पूल है, उसके थ्रू ही कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडिटी पूल और कॉइन का सप्लाई सारा कंट्रोल होता है। होपफुली ये बात मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा। इस पर आप लोगों के फर्दर क्वेश्चन भी लूंगा। अगर मेरी बात समझ में आ गया होगा, 50-60 पर हम दोबारा भी करेंगे, तो जरूर आप इसमें फीडबैक लिखे ट्रिपल 1, ताकि ये लगे कि हम इस सब चीज को मार्केट में हम आंसर कर पाए। थैंक यू वेरी मच। अगला जो पॉइंट था, एक चीज और जो समझना है, हमारा जो एलजीएनएस है और एक एसएलजीएनएस है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, और इस पे भी बात हुई कि एलजीएनएस और एसएलजीएनएस में क्या डिफरेंस है। प्राइस पे भी आएंगे, प्राइस पे भी बात होगी, आप चिंता ना करें, प्राइस बहुत बढ़िया जाने वाला है। हमारा जो एलजीएनएस है, जो कॉइन है, वो ओपन सोर्स है, और एसएलजीएनएस है ओपन सोर्स नहीं है। ये इंटरनल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अगर हम आपको अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में सीधा एसएलजीएनएस ट्रांसफर कर देंगे तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्ट होता है, यानी वॉलेट टू वॉलेट जो ट्रांजैक्शन वो जीरो होता है। तो ये भी सिक्योरिटी पर्पज से रखा गया है, और आप लोग इसको प्रीफर करें। जब आपस में भी आप P2P करते हैं और एलजीएनएस सेंड करते हैं, तो एलजीएनएस की जगह एसएलजीएनएस सेंड करें। इससे क्या होता है, आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में कोई वैल्यू ट्रांजैक्ट नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही सामने वाला बंदा अपने वॉलेट से अनब्लॉक करेगा और एलजीएनएस बनेगा, ओपन सोर्स पे आएगा, तो उसका एक वैल्यू हो जाएगा। तो ये अंतर है एसएलजीएनएस और एलजीएनएस का। एसएलजीएनएस इसलिए बनाया गया है कि इंटरनल नेटवर्क में हम लोग जब ट्रांजेक्ट करते हैं नंबर को, तो इजीली कर पाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ करके, और उसको ओपन सोर्स नहीं रखा गया है, जानबूझ के ओपन सोर्स नहीं रखा गया है। यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं 100 एसएलजीएनएस आपको भेजेंगे, तो सीधा आपके जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट एड्रेस है इस पे जाके स्टेक हो जाएगा। जब आप अनस्टेक करेंगे तब एलजीएनएस बनेगा, तब उसका एक वैल्यू होगा। तो जब भी आप P2P करते हैं तो एलजीएनएस की जगह एसएलजीएनएस ट्रांसफर करें, ताकि आपके वॉलेट टू वॉलेट कोई वैल्यू ट्रांसफर ना दिखे, बल्कि नंबर ट्रांसफर दिखे। और जब वो बंदा सामने वाला अनब्लॉक करेगा तो उसका एक मार्केट में वैल्यू हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज था।
दो जो महत्वपूर्ण अपडेट है, होपफुली हमको लगता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त ये आ जाएगा। पहला जो था, एक क्रॉस चेन हमारा आ रहा है, वो इंटरनली हमारे डैशबोर्ड पे दिखेगा। अभी हम क्या करते हैं कि टोकन पॉकेट का यूज करते हैं और भी तरीके हैं जिससे हम अपने यूएसडीटी को डाई से यूएसडीटी या ब्लॉकचेन चेंज कर लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप अपने अप्लायंस से जरूर बैठे। आप टोकन पॉकेट के ऊपर आप अगर पॉलीगन का यूएसडीटी है तो उसको BP20 में चेंज कर सकते हैं, BP20 का अगर है तो पॉलीगन में चेंज कर सकते हैं। आप डाई को यूएसडीटी बना सकते हैं, यूएसडीटी को डाई बना सकते हैं, कोई भी ब्लॉकचेन को चेंज कर सकते हैं। तो ये टोकन पॉकेट, ये सारे जितने भी स्वैप के ऑफर है, ये दिया हुआ है, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आप अपने अप्लायंस से संपर्क करें। अब अच्छी बात क्या है कि एक नया अपडेट आ रहा है कि हमारे बैक ऑफिस में ही क्रॉस चेन का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे सीधा सीधा, ध्यान रखें, सीधा सीधा उस बटन का यूज करके हम किसी भी ब्लॉकचेन से कोई भी ब्लॉकचेन को इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फीचर आने वाला है और जबरदस्त फीचर आने वाला है। और इससे भी, अब फिर से रहिएगा, इससे भी कमाई होने वाली है एलजीएनएस को। और वो जो कमाई है सीधा सीधा लिक्विडिटी पूल में हमारे एलजीएनएस कॉइन के अगेंस्ट में वो डिपॉजिट हो जाएगा। यानी जो पैसा आज हम टोकन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क या दूसरे जगह पे हम दे रहे थे, क्योंकि पैसा तो लगता है, अगर कोई हमारे पास भेजता है कि $1000 BP20 भेज दिया, उसको डाई बनाइए, तो $5 से $7 चला जाता है, तो वो कमा गया ना। अब इंटरनली ये फैसिलिटी आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा, जो क्रॉस चेन हम यूज करते हैं उसका जो फीस जाता है वो फीस बचेगा और वो फीस सीधा हमारे एलजीएनएस कॉइन के लिक्विडिटी में ऐड हो जाएगा। तो इससे कितना बड़ा फीचर आने जा रहा है। तो एक हमारा फीचर आने जा रहा है जो हमारे इंटरनल जो डैशबोर्ड के ऊपर ही होगा, क्रॉस चेन का फीचर होगा, जिसमें सीधे सीधे हम किसी भी कॉइन को किसी भी ब्लॉकचेन से इंटरचेंज कर पाएंगे। और ये जबरदस्त सीधा फायदा हमारे एलजीएनएस के लिक्विडिटी को होगा। अगला जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, एक क्रिप्टो कार्ड आ रहा है हमारा, जिसका टाई अप वीजा के साथ है और बहुत ही नॉमिनल केवाईसी, जैसे दूसरे भी और भी क्रिप्टो कार्ड है मार्केट में, लेकिन उसके केवाईसी काफी टफ होते हैं। यहाँ नाम मात्र का केवाईसी होगा और उस केवाईसी से करके हम सारे लोग क्रिप्टो कार्ड अपने घर पे मंगवा सकते हैं, अपने इंडियन एड्रेस पे। वो वर्चुअल भी आ जाता है और आपको कार्ड भी आ जाता है, जिससे सीधे एलजीएनएस को हम सीधे उस पे कार्ड पे हम लोग लोड करके और खर्च कर सकते हैं। एलजीएनएस को हमने डाई या यूएसडीटी बना लिया, उसको सीधा अपने कार्ड पे डाल लिया और उस कार्ड के थ्रू आप जो भी चाहें, चाहे पेट्रोल भराना हो या फिर कोई शॉपिंग मार्ट में आप बिल पे करना हो या बाहर जाते हैं तो आपको खर्च करना हो, यानी सीधा सीधा आप जहां जहां वीजा यूज होता है वहां वहां यूएसडीटी लोड करके आप उसको यूज केस में ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसी मंथ में आ जाएगा। तो एक जबरदस्त ऑप्शन आने वाला है और इस सारे चीजों से जो फायदा होने वाला है, हमारा सीधा सीधा कॉइन के स्टेबिलिटी को और उसके लिक्विडिटी को फायदा होने वाला है। ये सारे फीचर का मेन पर्पस यही है कि एलजीएनएस के लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज हम बाहर जाके करते हैं, कोई और फायदा उठा रहा है। अब हम लोग अपना कम्युनिटी बड़ी हो रही है तो हम अपने इंटरनल कम्युनिटी में कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपडेट पे फिर से दोहराता हूँ। पहले मैंने बता दिया 0.2 से नीचे नहीं आएगा। दूसरा मैंने बता दिया विदाउट वेबसाइट भी हम अपने एसेट को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने महत्वपूर्ण बता दिया कि एलपी लॉक क्यों नहीं है, इस पर भी मैंने आपको एक बताया। चौथा बताया कि क्रॉस चेन आ रहा है, यानी हम इंटरनली हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जहां पे हम मल्टी चेन चेंज कर सकते हैं अपने एसेट को। और इससे जो फीस जो हम कहीं और पे करते थे, वो फीस भी हमारे लिक्विडिटी पूल में हमारे कॉइन के अगेंस्ट में आ जाएगा। ऊपर से मैंने बताया कि वीजा कार्ड आ रहा है जो कि मिनिमम केवाईसी के ऊपर हम लोग अवेल कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी जो क्रॉस चेन और वीजा कार्ड का है, इसी मंथ के लास्ट तक हमारे पास आ जाएगा। होपफुली ये सारे इंफॉर्मेशन इतने जबरदस्त है कि इसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा जो फायदा है हमारी कम्युनिटी को होने वाला है, हमारे टीम के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है और हम लोग लंबी जर्नी तय करने वाले हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं, कि एक क्वेश्चन हमारे भाई किसी ने भाई एलजीएनएस कब तक चलने वाला है। ये सीधा हमारा एक इंडियन थॉट होता है कि हम पूछ लें कि कंपनी कब तक चलेगी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो किसी भाई ने सीधा क्वेश्चन पूछा, एलजीएनएस कब तक। अब इसका आंसर जो है मैं विथ लॉजिक बताने जा रहा हूँ। ये सीधा बोलूंगे इतना साल तक, ऐसे नहीं। मैं पूरे फेज बाय स्टेप में सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूँ। 5-7-8 मिनट का डिस्कशन होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ये लगेगा कि एलजीएनएस तब तक है जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जब तक ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक बिटकॉइन है, इथेरियम है। अगर ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री खत्म हो जाए, बिटकॉइन खत्म हो जाए, इथेरियम खत्म हो जाए, तो एलजीएनएस भी खत्म हो जाएगा। अगर ये इथेरियम, बिटकॉइन, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, तब तक आपका एलजीएनएस आपके साथ है। तो उस कॉन्फिडेंस से काम कीजिए। यहाँ पे क्लियर बताया गया कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल ये दिमाग से निकाल दें, एलजीएनएस फॉरएवर है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है
तो एलजीएनएस भी हमारा फ्यूचर है। हम वहां पे खड़े होंगे जहां पे आप यकीन माने, किसी ने आज बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन जरूर बन गया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपना एक विजन रखा, किसी व्यक्ति का सोच है जो आज किसी व्यक्ति को आज अरबपति खरबपति बना दिया। आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग हैं, एक वेब3 प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन वेब3 प्रोजेक्ट के साथ आप खड़े हैं। अगर आपका सोच पॉजिटिव है, आप सही तरीके से काम करते हैं, आप समय देते हैं, तो आज 10 साल 12 साल में बिटकॉइन की जो कम्युनिटी आज कहां पे है, जो जिसने उस विजन को समझा, जिसने उसको होल्ड किया, जिसने उसको वैल्यू किया, आज कहां पे है। आप हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है इसको वैल्यू ना करें, लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ है, तो ये टोकन इसकी ताकत नहीं है। जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इतना जबरदस्त बना हुआ है, ये आने वाला फ्यूचर है। और जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, तब तक हमारा एलजीएनएस, हमारा प्लेटफॉर्म हमारे साथ रहेगा। तो उस विजन के साथ काम करना है। अब ये चीज कैसे होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब आते हैं, समझते हैं कि हमारा एलजीएनएस फॉरएवर कैसे है। क्योंकि ये सीधा स्टेट क्वेश्चन था और इसका उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जो मैं समझ पाया मैं आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, एलजीएनएस हम सभी जानते हैं कि डेवलपर्स की टीम है, उन्होंने एलजीएनएस बनाया। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमें समझना होगा, हम सारे को समझना होगा, जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में, जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट्स आएंगे, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो कम्युनिटी ड्रिवन ही होंगे। उसको कोई गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। भारत सरकार एलजीएनएस जैसा प्रोजेक्ट नहीं लाने वाली है। बिटकॉइन भी क्या है, एक वेब3 प्रोजेक्ट है, जहां पे वैल्यू को सेफली ट्रांजेक्ट किया जाता है विदाउट दो आदमी की आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। ये इसकी टेक्नोलॉजी है। आज दुनिया में इतने सारे लोग उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। जैसे हम ईमेल भेजते हैं, उस ईमेल भेजने के तरीके से भी हम वैल्यू एक दूसरे को सेफली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बिटकॉइन ने दिया। इथेरियम की टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, पहली बार आया कि प्री डिफाइंड टर्म एंड कंडीशन के आधार पे दो से अधिक आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इथेरियम में लाया। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है, जो वेब3 जो प्रोजेक्ट है उसका एडॉप्शन है, वो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, वो एक्सेप्ट करता है हम आप जैसे लोग। आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि बिटकॉइन को बिलीव करने वाले, उस कम्युनिटी को पे फेथ रखने वाले करोड़ों और वो लोग दुनिया में हैं। हम सभी जानते हैं इथेरियम पे फेथ करने वाले करोड़ लोग हैं। उसी तरह से एलजीएनएस एक वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसको चाहिए था एक कम्युनिटी। आज 12 लाख से अधिक लोग पूरे दुनिया के अंदर एलजीएनएस पे बिलीव करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जिसको बिलीव नहीं है एलजीएनएस पे, फेथ नहीं है, जिसको लगता है कि नहीं एलजीएनएस कुछ है नहीं, हम बिलीव है, तभी आज 300 लोग पिछले 1 घंटे से हम 7 लोग साथ खड़े हैं, नहीं तो आधे लोग तो निकल जाते हैं। कोई भी जूम का सेशन होता है, आधे लोग गायब हो जाते हैं। तो बिलीव है। तो पहले बात, कोई भी वेब3 प्रोजेक्ट आता है उसके लिए कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी कोई भी वेब3 प्रोजेक्ट का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। ना बिटकॉइन का इंपोर्टेंस है, ना इथेरियम का इंपोर्टेंस है, तो किसी का भी नहीं है। तो एलजीएनएस का भी कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो पहला फेज इनका था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जिसको हम एजुकेट करें और एम्पावर करें। एम्पावर करने का मतलब पैसे से मजबूत करें। आज हम सब इतने कॉन्फिडेंटली इस प्रोजेक्ट के साथ क्यों है कि हम सब ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू पैसे बनाए हैं, अपने लाइफ को आर्थिक रूप से एम्पावर किया है। तो हम उन्होंने उनका एक सोच था, एक अच्छा एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिस प्रोजेक्ट के तहत कम्युनिटी हमारे साथ स्ट्रांगली बिल्ड हो, प्लस साथ में वो एजुकेटेड भी हो, एम्पावर भी हो और हमारे साथ कदम में कदम मिला के चले। तो क्रिएटर का जो पहला सोच था वो पूरा होता है जब 1 मिलियन के आसपास पूरे वर्ल्ड के अंदर एलजीएनएस की कम्युनिटी मिलती है। आज 10 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के साथ, 12 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के साथ पूरे दुनिया के अंदर मजबूती से खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, जो जिसने एलजीएनएस को समझ गया, जो इस प्रोजेक्ट को समझ गया, इसको छोड़ ही नहीं सकता। छोड़ के वो जा रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया वो छोड़ के जा रहे हैं, वो भटकेंगे। भगवान ने लिख रखा है कि आप कुछ दिन और भटकने वाले हैं, कुछ दिन और आपका परिवार में पैसे की तबाही रहेगी, कुछ दिन और आपके बच्चे के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। वैसे लोग एलजीएनएस छोड़ के जाएंगे, लेकिन जिसको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया कि ना भाई बहुत हो गया, 10 साल की तपस्या है, तुमने बहुत पेन झेल लिया, अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम्हारे सपने, ड्रीम्स, गोल्स पूरे होने वाले, परिवार अच्छा जीवन जीने वाला है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे जीवन जीने वाले हैं, तुम अपने सारे गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने वाले हो। जब ये चीज भगवान ने ऊपर वाले से दिया है, वो भटकेगा ही नहीं। आज आपको नहीं भटका सकता कोई, हमें नहीं भटका सकता है। तो इस पे हम आते हैं कि भाई ओलिजिन ने पहला फेज में 10 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड करी है, एक मजबूत कम्युनिटी है, इनका पहला फेज था। लेकिन एलजीएनएस बनाना इनका वो कोर गोल नहीं था। कोर गोल उनका, एलजीएनएस एक माध्यम है, उस माध्यम के थ्रू 10 से 12 लाख कम्युनिटी को इकट्ठा उन्होंने किया। आज हर महीने 1 से 1.5 लाख नए लोग आ जाते हैं।
प्रत्येक दिन ऐसा है 6 से 8 हजार नए लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले समय मिलियंस और बिलियंस होंगे जैसे बिटकॉइन या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये इनका एलजीएनएस कोर गोल नहीं था, बस एलजीएनएस क्या है, एक माध्यम है जिससे एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कम्युनिटी को बिल्ड करना। उनका जो कोर गोल था, उसका एक कोर गोल है इनका स्टेबल कॉइन ए, और स्टेबल कॉइन ए उनका कोर पर्पस था। लेकिन स्टेबल कॉइन ए को बनाने के लिए उनको एक कम्युनिटी चाहिए थी, तो उन्होंने पहले एक कम्युनिटी और मजबूत कम्युनिटी बनाई। जब कम्युनिटी का गोल पूरा हो गया तो उन्होंने लॉन्च किया स्टेबल कॉइन ए को। अब समझिएगा, अभी जो कॉपी करने वाला प्लान जो मार्केट में है, उनके पास क्या विजन है? उन्होंने तो सिर्फ पैसा लेना है, पैसा देना है, कोई विजन और सोच तो है नहीं। उन्होंने तो ऐसे कॉपी किया, चीजों को ले आए। तो ये है, तो हमारा जो कोर गोल था स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन ए को भी इसके क्रिएटर को नहीं बनाना है। पहली बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, बहुत क्लियर है। एलजीएनएस भी इसके क्रिएटर नहीं बनाता है। एलजीएनएस हम सारे लोग, ये आज जो 20 लाख 19 लाख एलजीएनएस जो मार्केट में है, वो सारे हम सबने मिंट किए हैं, सारे लोगों ने लाइव बनाए हैं, हम सारे लोगों ने बनाए हैं, पिछले दिन में इतना कॉइन मिंट करके बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो स्टेबल कॉइन ए है, इसके भी कोई जो क्रिएटर्स है इसको नहीं बनाने वाली है। ये कैसे बनेगा? जब एलजीएनएस बर्न होगा, और बर्न कैसे होगा? हम सारे लोगों के थ्रू होगा। यानी स्टेबल कॉइन ए आज आप देखेंगे 39,000 के आसपास, 3,90,000 के आसपास का सप्लाई आया है। ये सप्लाई कैसे आया है? ये हम आपने लाया है इस चीज को, क्रिएटर नहीं ले आया कि 1 बिलियन स्टेबल कॉइन आ गया जी, नहीं। जो जैसे जैसे एलजीएनएस बर्न होता है, स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई आता है। तो फिर पूरे गणित को समझिए, हम सारे लोग क्रिएट करते हैं एलजीएनएस, और हम सारे लोग ही एलजीएनएस को क्या करेंगे? उसको हम लोग बर्न करेंगे। कम्युनिटी बना रही है, कम्युनिटी बर्न कर रही है। बर्न क्यों कर रही है? क्योंकि उससे एक नया चीज आ रहा है, स्टेबल कॉइन ए। अब स्टेबल कॉइन ए क्या है, इसको समझना है कि स्टेबल कॉइन ए क्या है। स्टेबल कॉइन ए के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा सोच है, और ये पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े मैंने एक डायरेक्शन देने जा रहा है। स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन क्या है? ये प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इनका खुद का एक प्राइवेसी नेटवर्क आ रहा है जिसका नाम है एनओबी। अब ये बहुत बड़ा न्यूज, सही से समझिएगा। एलजीएनएस का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, लेकिन ये ब्लॉकचेन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मार्केट में 150-200 ब्लॉकचेन और भी है, एक नया जाने से कुछ नहीं बनता है, और कोई नया खोज नहीं हो। ब्लॉकचेन बनाने वाली भी कंपनी नेटवर्क में बहुत सारा हम लोगों ने देखा होगा। लेकिन एलजीएनएस क्या बनाने जा रही है? एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाली है जो कि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बेस होगा। अभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, उसके हैश नंबर से किस अकाउंट से कितना पैसा आया है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, सारे ट्रांजेक्शन किस वॉलेट में कितना सेट है, 1 मिनट में पता चल जाता है। आपका अगर वॉलेट एड्रेस मिल जाए, 1 मिनट में धर्मेंद्र सर निकाल देंगे कि इसके वॉलेट में कितना पैसा है, कहां से पैसा आया, सारा निकल जाएगा। लेकिन एलजीएनएस का जो एनओबी ब्लॉकचेन आ रहा है, एक ऐसा ब्लॉकचेन आ रहा है जो प्राइवेट नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। उससे होने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर आपका वॉलेट एनओबी के ऊपर है, और कोई ऐसा वॉलेट जो एनओबी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपके जो वॉलेट के अंदर क्या सेट है, ये कोई दुनिया के कोई ताकत ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसका क्रिएटर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को देने वाला है। तो कितनी बड़ी खबर है, आप सोचिए। और उस नेटवर्क का, उस ब्लॉकचेन का जो स्टेबल कॉइन होगा, वो होगा ए। यानी ए क्या है? एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हैं, इसको ए पे बोलते हैं। एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनने वाला है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि यूज होगा ट्रांजैक्शन में पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन उसके होने वाले ट्रांजैक्शन को, उसके पीछे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होगा, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यानी ये छोटा मोटा चीज नहीं भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा चीज बनने वाला है पूरी इंडस्ट्री को। एक क्रॉस चेन ट्रांजेक्ट होगा, कहीं भी ट्रांजेक्ट होगा, और ए पे से जो भी पेमेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर कहीं भी करेंगे, कोई भी पेमेंट जो है कोई भी जो पेमेंट है, कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल है आने वाला है। फिर से दोहराता हूं, एलजीएनएस पहला फेज था, एलजीएनएस कोर गोल नहीं था। यहाँ तो जितनी भी कंपनी आगे, उनका कोई गोल ही नहीं होता, उन्होंने कॉपी किया, बना दिया। कोर गोल था एक स्टेबल कॉइन ए लाना। स्टेबल कॉइन एक ऐसा स्टेबल कॉइन होने जा रहा है जिसका नाम है स्टेबल, उसका पेमेंट ए पे के नाम से ये बनेगा, और पूरे दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज होंगे। चूंकि स्टेबल कॉइन ए जो बेस होगा एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। एनओबी ब्लॉकचेन इनका खुद का ब्लॉकचेन आने जा रहा है, ब्लॉकचेन नेटवर्क आने जा रहा है, जो कि प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। और इस प्रोटोकॉल का यूएसपी क्या है कि किसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और खुशी की बात क्या है कि इस दिसंबर में
एनएवी ब्लॉकचेन पूरी तरह से फंक्शनल और लाइव होने जा रहा है। यानी अगले 3 से 4 मंथ में हमारा प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एनओवी ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है। एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि प्राइवेसी के ऊपर काम करेगा, जहां पर सोवर्निटी क्या, वो बोलते हैं ना, हमारी ताकत हमारे हाथों में, जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करेगा। आप जो यूएसडीटी की बात करते हैं ना, वो यूएसडीटी रियल सच्चाई है कि ठीक है डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हर एक चीज को ट्रांजेक्ट किया जा सकता है। हर एक चीज आपके अगर वॉलेट में लाख अगर यूएसडीटी पड़ा हुआ तो यूएसडीटी पता लगाया जा सकता है, इसके वॉलेट में इतना यूएसडीटी पड़ा हुआ, कहां से आया वो पता, हाँ ठीक है डिसेंट्रलाइज, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन एनओबी एक ऐसा ब्लॉकचेन होने वाला है जो टोटली प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला है। और उस प्रोटोकॉल का जो महत्वपूर्ण स्टेबल कॉइन, हर एक ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कॉइन होता है, तो उसका जो स्टेबल कॉइन है ए एक सॉल्यूशन बनने जा रहा है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का, ए पेमेंट, जिसके थ्रू कोई भी पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता और फ्रीक्वेंटली किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं से कहीं कोई भी पेमेंट सीधे तौर पर, यानी ये एक ऐसे पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रहा है। ये इनका कोर विजन है और एनओबी ब्लॉकचेन उसका एक बेस है। आप ये समझें कि स्टेबल कॉइन कौन बनाएगा, क्रिएटर नहीं बनाएगा, पूरी कम्युनिटी एलजीएनएस बर्न करके क्या बनाने वाली, स्टेबल कॉइन ए बनाने वाली है। यानी एक तरफ हम एलजीएनएस मिंट कर रहे हैं, हम एक तरफ एलजीएनएस बर्न कर रहे हैं। बर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल कॉइन ए आ रहा है। स्टेबल कॉइन ए क्या है? एक प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है, जो कि एक पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा। कितना कमाल का बना हुआ है भाई साहब। हम शेयर में भी निवेश करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, आप किसी कंपनी में पैसा लगा, आपको पता ही नहीं है कहां पैसा लग रहा है आपका। एलजीएनएस पूरा का पूरा एक समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, जो कि वेल प्लान्ड है, वेल डिसाइडेड है। हर एक क्रिएटर को हर एक कहानी पहले उन्होंने लिख रखा है। वो क्रिएटर हम ये नहीं सोच रहा है कि पैसा आएगा तो करेंगे, हमारे आपके पैसे पे डिपेंड नहीं है। उनको पता है कि स्टेबल कॉइन ये हम कब बनाने जा रहे हैं। तो अपना एक महत्वपूर्ण जो अभी एक समझिए, जो कि एकदम आपके कॉन्फिडेंस को अगर भीतर तक हिला के रख देगा, कि हमारा खुद का प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल है, आने वाला है, जिसका नाम है एनओबी। अच्छा, अब एनओबी का हमारे स्टेबल कॉइन ए से हमें क्या फायदा है, हम क्यों बंद करें? काफी सारे हमारे एक बहुत अच्छे भाई, उन्होंने कहा कि भाई $19 या $20 का एलजीएनएस बंद करके स्टेबल कॉइन ए लेने से हमें क्या फायदा होगा। अब जो एनओबी ब्लॉकचेन आ रहा है, उसका एक कॉइन होगा एनओबी। एनओबी कॉइन तभी मिंट होगा जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा। यानी आपके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए है तो वो एज ए हैश पावर काम करेगा और उससे आपका एनओबी कॉइन मिंट होगा। यानी आप जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे, वो आपको मदद करेगा किस चीज में, एनओबी इकट्ठा करने में। अब आपको बताइए कि आप स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और अगर आप चाहते हैं स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करना, तो आपके पास तरीका क्या है, एलजीएनएस बंद करना, चाहे जिस तरीके से बंद करें। तो समझिए कि पूरा सिस्टम कैसे डिजाइंड है, कैसे एक दूसरे से जोड़ा गया है। स्टेबल कॉइन ए करने के लिए एलजीएनएस बंद करना होगा, और एलजीएनएस स्टेबल कॉइन ए हमें इसलिए चाहिए, उससे फायदा क्या होने वाला है कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे, उससे फायदा क्या होने वाला है कि हम जो ब्लॉकचेन को एनओबी कॉइन आएगा, तो स्टेबल कॉइन ए की मदद से वो कॉइन मिंट होगा। जिसके पास जितना स्टेबल कॉइन होगा, वो उतना ज्यादा एनओबी इकट्ठा करने में उसको मदद मिलेगा। और एनओबी का अपना फ्यूचर होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क प्रोटोकॉल आ रहा है, तो उसका कॉइन कहां जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आप में से एक क्वेश्चन आएगा, हमारा जो स्टेबल, हमें जो अभी गेटवे वो अभी मिल रहा है फ्री का, अगर हम $500 डाल लें, $1000 डाल लें, आप एलजीएनएस डालते हैं, तभी आपको स्टेबल कॉइन एक गिव अवे मिल रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है। ये कहां से आता है? ये भाई साहब आ रहा है जो अलग अलग जो ब्लॉकचेन में फंसा हुआ एलजीएनएस बर्न अभी हाल फिलहाल में हुआ था ना, उससे जो एलजीएनएस बना है। अब देखिए क्रिएटर क्या सोच है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से समझिए। जहां जहां एलजीएनएस स्टक था, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे वोटिंग के जरिए उसको बर्न कर दिया गया। एक एलजीएनएस के अगेंस्ट में एक कॉइन, देखिए 30 लाख बर्न हुआ होगा, 30 लाख रातों रात बढ़ गया था। जिस दिन 30 लाख बर्न हुआ था, 30 लाख उसका सप्लाई एक का बढ़ गया था। अब ये जो 30 लाख सप्लाई आया है, क्रिएटर लेके नहीं बैठ गया। क्रिएटर ने कहा कि भाई हम आपको, ये जो आपका है कम्युनिटी को ही जाएगा। और कम्युनिटी को कैसे जाएगा? जब हम एयर ड्रॉप के थ्रू बाई करते हैं, डाई के थ्रू बाई करें या लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में हम एलजीएनएस डालेंगे, तो रिवार्ड में हम ही को ये दे दिया। भाई साहब ईमानदारी किस लेवल पे है, क्या सोच है। देखिए अगर होता तो 30 लाख कॉइन बन के 30 लाख का सप्लाई क्रिएटर लेकर बैठ जाता, लेकिन 30 लाख ही एयर ड्रॉप आज हमको आपको मिल रहा है। अगला 30 लाख या 40 लाख और बर्न होने हैं जो फंसे हुए हैं, वो भी आएगा एयर ड्रॉप के। तो जितना एयर ड्रॉप चाहे उठा ले आप, तो एलजीएनएस से भी भाई हो रहा है। डालिए जितना एलजीएनएस डालिएगा,
आपको जो लाभ वहां मिलना है, जो एलजीएनएस का मिलता है, वो आपको लाभ तो मिल ही रहा है सारा चीज। साथ में एयर ड्रॉप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों ने, लाख लाख डॉलर का डाई, मैंने देखा स्क्रीनशॉट है चाइनीज कम्युनिटी में, लाख लाख डॉलर का डाई उसमें डाल के स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा होगा, आप उतने ही मजबूत होंगे। और यकीन माने, हमें आप में से आने वाले समय जब एनओबी कॉइन आ जाएगा ना, तो धड़ल्ले हम लोग एलजीएनएस बंद करने वाले हैं। क्योंकि जब एलजीएनएस बंद करेंगे तो स्टेबल कॉइन आएगा, और स्टेबल कॉइन ऐसे हमें क्या मिलने वाला है, एनओबी मिलने वाला। और एनओबी चूंकि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला है, तो एक ऐसा कॉइन होने वाला है जो फ्यूचर बिटकॉइन बोला जा रहा है, यहां तक बोला जा गया था वहां पे। तो आप सोच लीजिए कि हमारा किस तरीके की आगे की प्लानिंग है, क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा। जब आप अभी चिराग सर ने सारे चीज दिखाया होगा, जब भी आप अपने किसी को बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, आप तो एलजीएनएस से भी हो रहा है, कोशिश करें कि उनको एक कॉइन जितना ज्यादा रिवॉर्ड के तौर पे दिलवा दे। क्या फर्क पड़ता है, वही लाभ उनको मिलना है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट और प्रिंसिपल छूट ही रहा है। और साथ में क्या है, साथ में क्या है, हमें स्टेबल कॉइन ये भी मिल गया है। तो दोस्तों, एक जबरदस्त धमाकेदार खबर क्या है कि हमारा तो खुद का प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल एनओबी ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है अगले दिसंबर तक। उसका कॉइन होगा एनओबी, जो कि मिंट होगा हमारे स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करने से। यानी जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे, उतना ज्यादा एनओबी आएगा। ये हमारा इकोसिस्टम है दोस्तों, हम सोचिए कहां खड़े हैं। है ना जबरदस्त खबर। टाइप कीजिए डबल वन। अगर मैं पिछले 45-15 मिनट से ये चीजें समझा पाया हूं, नहीं समझाएगा कोई, आपको सीधा बोलेगा, जितने भी लोग हैं यही बोलेंगे कि पैसे लगाओ, ये करो, यहां से माल उठा लो, ये कर लो। नहीं करना है हमें वो सब चीज। अगर ये लगता है कि नहीं, यस, ये कन्विक्शन यहां से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। अगर लगता है कि यस, ये चीज है, हमारा प्रोजेक्ट अलग है, तो फिर एनओबी का फुल फॉर्म तो अभी नहीं बता पाऊंगा, उसका कुछ है, ब्लॉकचेन का उन्होंने नाम रखा है। बाकी आपका ये क्वेश्चन आ गया, मैं पूछ लूंगा। यानी ये इकट्ठा करने पे ध्यान दीजिए। धर्मेंद्र सर ने लगता है 100 कॉइन इकट्ठा कर लिया है। हम भी अपना जो हमें समझ में आ रहा है, ज्यादा ज्यादा ये इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि जितना हमें क्या फर्क पड़ा, हमें तो वैसे भी रिवॉर्ड लेने हैं, हमने लॉन्ग टर्म में डाल दिया और स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा कर लिया है। दूसरा फायदा जो स्टेबल कॉइन ए का है, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो इसका पेमेंट ए सॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि आपका स्टेबल कॉइन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट से आपने बनाया है, लेकिन उसका जन्मदाता कौन है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपने एलजीएनएस बंद किया है, आपके कारण वो एग्जिस्टेंस में स्टेबल कॉइन ए आने वाला है। तो जब पेमेंट ए सॉल्यूशन आएगा, ए पे, तो जब जब वो ट्रांजेक्ट करेगा, तब तक उसका लिक्विडिटी का कुछ, कोई भी पेमेंट तो ऐसे होता नहीं, आप यूएसडीटी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें सब में पैसा बढ़ता है। लिक्विडिटी होल्डर को, जो क्रिएटर है, उसको पैसा जाता है। तो जहां जहां आपका स्टेबल कॉइन एक ट्रांजेक्ट होगा, आपको कुछ पैसा आपके वॉलेट के अंदर आपको आता रहेगा। तो ये स्टेबल कॉइन ए नहीं है, ये फ्यूचर है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का। ये हमारा आपका फ्यूचर तो छोड़ दीजिए, ये क्रिप्टो का फ्यूचर है। क्योंकि रियल डिसेंट्रलाइजेशन, रियल प्राइवेसी क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिखाने वाला है अपना स्टेबल कॉइन ए। और जो हमारा क्रिएटर है ना, कोई एमएलएम के 4 लोग, थोड़ा जो लैंग्वेज भी आता है उसको पढ़ लिया कीजिए। जो उनके वोटिंग के लैंग्वेज होते हैं, जो वो भेजते हैं न्यूज, उसको थोड़ा पढ़ के देखिए। आपको लगता है कि कोई 4 नेटवर्कर मिलकर बस पैसा इकट्ठा करने के लिए वो दिमाग लगा के वो लिखते हैं। उनका लैंग्वेज देखिए, एक एक चीज को किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा जो क्रिएटर है ना, वो कोई सोलाना, इथेरियम और बिटकॉइन वाला माइंडसेट वाले लोग हैं, जो वरदान बन के हमारी जिंदगी में आए हैं। तो हम सारे लोग आज भटक रहे होते, फिर 2-2, 4-4 महीने में प्लान बदलते रहते हैं। अब पीछे की कहानी हम सबको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, फोन आ गया था। एनीवे, तो ये अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये है। अब एक कोई मित्र जो पूछ रहे थे हमारे कॉइन का रेट है, तो पहली बात हमें हमेशा ध्यान ये रखना है, जब भी आप किसी को प्लान बताते हैं, किसी को आप सिस्टम को साइन अप करते हैं, आपका डिसीजन, उनका डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए, या आपको इमोशनल डिसीजन लेने में मदद नहीं करनी चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये बातें नहीं बताएंगे दूसरे लोग बताएंगे पैसा उठा लो आप। हमें ऐसे नहीं काम करना है। सॉरी, हमारे डिसीजन इमोशनल नहीं होने चाहिए, हमारे डिसीजन एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, हमारे प्रोटोकॉल की खूबी क्या है, हम कैसे, हमारा प्रोटोकॉल एक क्रिप्टो में नए आदमी को भी पैसा बनाने में मदद करता है, हमें सिखाना है। इमोशनल डिसीजन क्या हो सकते हैं, हम बोलेंगे अरे पैसा तो 3 महीने में डबल होता है, लगा दो जितना लगाना है। फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यही गलती तो हम पीछे करते आए हैं। हम तो चेक फाड़ने के लिए तैयार थे भाई, चेक फाड़ देते थे हम लोग, चेक काटो ना यार, हम है ना खरा। भाई कोई नहीं है, आपका पैसा है, उसका पूरी समझ आपको होनी चाहिए।
बैंक अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो भी लिख के बेचता है कि कोई का रिस्क है, इस पे एफडीबी पर लिख के आता है कि रिस्क है, लाइफ इंश्योरेंस रिस्क पे है, म्यूचुअल फंड रिस्क पे है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री रिस्क पे नहीं होगा क्या? तो कोई भी डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए। जिसको भी आप प्रोजेक्ट बताते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट को एजुकेट करें। कोई बोलता है 10 लाख रुपया लगाना है, उसको हाथ जोड़ी के सर आप 10 लाख नहीं लगाइए, पहले आप 1 लाख लगाइए। पहले आप 10,000 10 कॉइन स्टेक करके 15-20 दिन महीना दिन हमारे प्रोटोकॉल को समझ लीजिए कि ये बेनिफिट्स कैसे देता है। जब आपको ये लगे कि आपको ये प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है तो आप अपने बजट को कभी भी, इसमें हमारा फ्रीडम क्या है, इतनी लिबर्टी क्या है, जब तक पैसा रखना आपके हाथ में है, कितना लगाना है आपके हाथ में है, आप तय कर ले साहब आपको कितना डालना है। तो हमें इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस पे नहीं जाना है, हमें इमोशनल तरीके से प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, एजुकेशन तरीका में बताना है कि हमारा क्या है कि पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और हमारे प्लान की ताकत ये है कि एक नया आदमी जिसकी क्रिप्टो की कोई भी समझ ना हो, क्रिप्टो के उतार चढ़ाव के बावजूद ही मनी मेकिंग कर सकता है। प्राइस हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्राइस कभी भी गिर सकता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस कॉइन क्यों ना हो, इथेरियम क्यों ना हो, बिटकॉइन क्यों। हमने सोलाना $245 पे 3 महीना पहले खरीदा था, $90 पे चला गया था, फिर रेट ऊपर आ गया। तो प्राइस ऊपर नीचे जाना एक क्रिप्टो का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक नेचर है। जब हम किसी का पैसा लगवाते हैं तो पहली बात प्राइस की बात करके नहीं लिखेंगे, कहेंगे प्राइस नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है यूनिट्स। बहुत समझिएगा, नहीं तो इतनी गलतियां होती है, आप लगा के आएंगे, अगले दिन फोन आ गया हमने तो $1,000 लगाया था, अभी तो वैल्यू दिखा रहा है $900, $800 हो गया भाई। तो ये पहले से क्लियर रखिए ना कि आपको प्राइस नहीं पका, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जितना मिला है वो आपने स्टेक कर दिया है। अब जो हर एक 8 घंटे पे यूनिट्स मिल रहा है ये आपका प्रॉफिट है। हर 8 घंटे पे मिलने वाला जो आपको रिवॉर्ड है, इस बीच में फोन आ जा रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मैं 5-7 मिनट और लूंगा आप लोगों का। हर 8 घंटे पे जो हमारा रिवॉर्ड आ रहा है हमारे बाइंग प्राइस को कम कर रहा है। अगर हमने 3 महीना छोड़ दिया, सिस्टम में कंपाउंडिंग कर लिया, अगर हमने $15 का रेट पे खरीदा होगा, 4 महीना कर लिया चलिए, तो हमारा 100 कॉइन 200 कॉइन हो गया, तो बाइंग रेट कितना हो गया, आधा हो गया, $60 का हो गया। अब कोई भी प्राइस पे हम बेचेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट ही होगा। तो हमें सिस्टम के मैकेनिज्म को गाइड करना है। प्राइस हो सकता है हम 14 पे खरीदे, 18 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, फिर 14 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये क्रिप्टो का सिंपल सा एक बेसिक सा नेचर है। बाई सेल पे डिपेंड करता है, जितना सेल होगा, सेल ज्यादा होगा प्राइस नीचे जाएगा, बाइंग ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, है ना। तो हमें प्राइस के बारे में किसी को बता के ये नहीं लाना कि प्राइस, हमको बोलना कि भाई ये प्राइस का पूरा मैकेनिज्म नहीं है, ये यूनिट्स का है, आप यूनिट कलेक्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, सबसे जो ताकतवर बात है हमें समझना पड़ेगा, सबसे जो ताकतवर बात है हमें समझना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम में कैपिंग नहीं है, तो फिर प्राइस पे हम क्यों जाते हैं। अब हमने एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने साथ सितंबर में कुछ मित्र को 100 कॉइन स्टेक करवाया, ध्यान से सुनिएगा, 32 के रेट से उन्होंने खरीदा। और हमें पता है, धर्मेंद्र सर को पता है कि हम 8 के रेट पे भी जा चुके हैं। अब सोचिए कहां 32 का रेट, 32 के बाद 36 गया था, उसके बाद 32 का रेट कभी नहीं आया, फिर भी वो 10 गुना पैसा निकाल चुके हैं, आज भी पैसा उसके सामने है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हर 8 घंटे पे यूनिट्स आ रहे हैं। अब क्या हुआ, 100 कॉइन का कभी उनको 25 या 30 यूनिट आए, वो उन्होंने 20 के रेट पे बेचा, कभी और 25-30 यूनिट जो आ गया उन्होंने 15 के रेट पे बेचा, कभी जो 25-30 यूनिट मंथली आया उन्होंने 18 के रेट पे बेचा, कभी जो 30 यूनिट आया उन्होंने 8 के रेट पे बेचा, कभी जो 30 यूनिट आया जो 12 के रेट पे बेचा, वो बेचते चले गए, पैसा 10 गुना निकाल चुके हैं, आज भी सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कहाँ दिक्कत है भाई साहब, ये प्राइस का गेम ही नहीं है। क्रिप्टो में प्राइस को पकड़ेंगे तो इथेरियम बिटकॉइन खरीद के आप बैठे रहेंगे सर पकड़ के 3-3 साल। क्रिप्टो प्राइस, यही तो सोल्यूशन है, यही तो यूएसपी है प्लान का। तो आप बताते क्या है उस पर बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को बोलिए कि साहब जो पैसा आप डालें, हम पिछले सिस्टम में पैसा डालते थे 1 लाख रुपया और डैशबोर्ड पे 1 लाख देता था, क्या वो पैसा हमें मिलता था कभी नहीं। यहाँ आपने 100 कॉइन डाला कि ये बेस कॉइन हो गया, इसको आप रिजर्व कर लिए। अब जो हर महीने 25 कॉइन आ रहे हैं ये आपके प्रॉफिट के यूनिट्स हैं। चूंकि यहाँ लिमिटेशन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2x हो जाएगा, 100 का 200 कॉइन हो जाएगा तो हमारी साला प्राइस गिर गया। भाई जिंदगी भर पैसा आना है, जिंदगी भर पैसा आना है, अगले 3 साल बाद ही आना। तो दूसरा साल में आज हमारे साथ सितंबर में ज्वाइन करने वाले 200 लोग आज दूसरे साल में घुस रहे हैं। क्या हुआ, साल भर से पैसा निकाले जा रहे हैं, भाई निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले जाओ, आज भी निकाल रहे हैं। 1 मिनट, मैं जरूरी कॉल कर रहा हूं, उनको मैसेज कर दूं, बार बार डिस्टर्ब करेगा। मैं 10 मिनट 5 मिनट और लूंगा आप लोग का। मेरे बहुत सारे साथी जो सितंबर में 32 के रेट से शुरू किए, वो क्या किए, एक ही फॉर्मूला पे हमने काम, यहाँ पे अगर खान सर होंगे हमारे
अनिल खान जी हरियाणा के हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र, हम लोग मिलते हैं तो क्या एनर्जी शेयर होता है। तो वो परेशान थे, 32 का रेट हुआ, अचानक रेट 20 हो गया, 18 हो गया। मैं उनके साथ बैठा, हम कहे साहब ये बताएं कि क्या हमारा क्या लिमिट है कि 100 कॉइन आपने डाला है, 200 कॉइन से ज्यादा नहीं आएगा, 300 नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ इतना करना है, 100 कॉइन के ऊपर के यूनिट्स आप हर महीने निकालते रहिए। पिछले साल भर से वो बेच रहे हैं, 22 कैरेट पे, 25 कैरेट पे, 15 कैरेट पे, 18 कैरेट पे, 12 कैरेट पे, 8 कैरेट पे, 14 कैरेट पे, फिर 22 कैरेट पे, फिर 25 कैरेट पे। आज भी 100 कॉइन उनका पड़ा है। साल भर से वो बेच बेच के 10 गुना पैसा निकाल चुके हैं, आज भी हम खड़े हैं। तो भाई साहब आप प्राइस को क्या कर रहे हैं? ये प्राइस का गेम है ही नहीं, क्रिप्टो ही प्राइस का गेम नहीं है। पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप जाएंगे प्राइस को लेके, आप बैठेंगे ना तो आप बिटकॉइन खरीद के आप जाइए, 1,25,000 का है बिटकॉइन, आज खरीद के बैठिए, हो सकता है आधा रेट का हो जाए, और हो सकता है 2 साल आप माथा पकड़ के बैठे। हमारा प्रोजेक्ट यूनिट्स बनाने में मदद करता है, प्राइस भी है, नो डाउट प्राइस फायदा होगा हमें। अगर प्राइस आज कोई 14 का रेट पे खरीदता है और ये 20 का रेट पे चला जाए तो उनको प्राइस का भी प्रॉफिट होगा, यूनिट का भी प्रॉफिट होगा। महीना में डबल भी हुआ है हमारे पैसे, क्योंकि मैं पर्सनली 8, सवा 8 के रेट पे जब गया था तो मैंने 200 कॉइन लिए हैं। अब मैं वो 200 कॉइन कंपाउंड करके मैं 500 कॉइन बना चुका हूं। अब तो मेरा बाइंग रेट ही मेरा $2 का है, तो मैं जब भी बेचूं प्रॉफिट में बेचता हूं। तो आप अपने सिस्टम को या तो समझा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहली बात, प्राइस पे कभी भी किसी को मत लाएं। आप उनको बोलें कि सर आप 2 से 3 महीने यूनिट कंपाउंड कर ले, जिससे बाइंग प्राइस आपका $5, $4, $3 का आ जाएगा। बता दीजिए, हो जाएगा। अगर आपका 100 कॉइन 200 कॉइन हो गया, 14 के रेट पर खरीदते हैं तो आपका बाइंग रेट $7 का हो गया। आपने 100 कॉइन का 300 कॉइन बना लिया तो आपका बाइंग रेट $3.5 का हो गया। तो बेचिए ना, कब कौन सा प्राइस पे आपको महंगा लगेगा। तो पहला चीज, हम अपने सिस्टम को अगर नहीं समझा पाते हैं, एजुकेट नहीं कर पाते हैं, तो हम फेलियर हमारा है, क्योंकि दुनिया का सबसे नायाब सिस्टम आपके हाथ में है। इससे बढ़िया चीज दुनिया में हो ही नहीं सकता। और मेरा मानना है इससे अच्छा प्रोजेक्ट न जीवन में कभी आया है, ना मेरे लाइफ में दोबारा आने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आने वाला है जो इससे बेहतर हो सकता है, नहीं पहले कभी आया है। तो वो कन्विक्शन है हमारा। तो पहली चीज हमें समझना होगा हमारे प्लान की ताकत क्या है। हम जब किसी भी कोई प्रोजेक्ट लगाए तो उनको बताएं कि सर ये आपका बेस यूनिट है, ये आपके प्रॉफिट के यूनिट्स आने हैं डेली बेसिस पे, वो ऑटो कंपाउंड पे हैं। आप 15 दिन पे, महीना दिन पे प्रॉफिट के यूनिट्स जो भी प्राइस है बेचते चले। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अकॉर्डिंग टू जो रहे आपका पैसे बाहर आ जाएंगे, और आप लाइफ टाइम पैसे निकालते रहे। ये तो सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है, निकालते रहे। तो बता दीजिए प्राइस कहां पे आ गया। अब दूसरा आते हैं कि प्राइस पे क्या बातें हुई। प्राइस पे जो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अभी जो एक नया मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, क्योंकि उनको देखिए, फिर से दोहराता हूं, फिर से स्टेबल कॉइन ए के सप्लाई को बढ़ाना है। और कौन बढ़ाएगा, कब बढ़ेगा? जब एलजीएनएस बर्न होगा। फ्यूचर समझिए, अदरवाइज स्टेबल कॉइन आएगा ही नहीं। क्रिएटर बना के नहीं देने वाला हमें। क्या कमाल का सिस्टम बनाया है। हम आप भाई साहब, स्टेबल कॉइन ए हम आप बनाने वाले हैं। और स्टेबल कॉइन ए तभी आएगा जब एलजीएनएस बर्न होगा। जब एलजीएनएस बर्न होगा तो ऑब्वियसली प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी। नया फीचर जो स्टेबल कॉइन एक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको बनाना है स्टेबल कॉइन है, नहीं तो एनओबी फेल हो जाए। एनओबी इतना बड़ा जो नेटवर्क बना रहे हैं, उनका स्टेबल कॉइन यही तो उसको सर्वाइव करेगा। तो नया जो वोटिंग हुई है, हर 8 घंटे पे 0.5 से 5% तक एलजीएनएस बर्न होगा, और ये लिक्विडिटी पूल से एलजीएनएस बर्न होगा। इस पे भी मैंने क्लियर पूछा कि ये कहां से बर्न होने वाला है, तो लिक्विडिटी पूल में एलजीएनएस घटेगा और डाई इकट्ठा होगा। जो मैं पूछूंगा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि क्या है एक्सपेक्टेशन, क्या है प्राइस का। तो जो बोला वहां पे वो मैं शेयर कर रहा हूं। ये कितना होगा, या हम इस वर्ष क्या है ऐसा हो जाए, तो उन्होंने बोला कि दिसंबर तक इसका प्राइस $200 होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला $200 इसका प्राइस होने वाला है। ऐसा इसलिए है कि ये कम्युनिटी का वो नहीं बोला है। चाइना के अंदर 30 V6 है, उसका उसकी एक टीम है जिसका नाम है G30। वो फायर है भाई साहब। धर्मेंद्र जी, हम लोग थे ये आपको साउथ कोरिया में, क्या एनर्जी लेवल था पूछ लीजिए। एक जो V6 आ रहा था ना स्टेज पे, हमें भाषा समझ में नहीं आ रही थी, हमें लैंग्वेज उसका समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस एनर्जी से, जिस करंट से वो 12-12, 15-15 लोगों को घंटों बोल रही थी ना, लग रहा था भाई क्या है ये बंदे बने, कहां से आए हैं। उसमें भी लेडी थी सब लेडी। बिल्कुल। तो G30 चाइना का जो टीम है, उन्होंने अपना कसम खाया है कि जो लिक्विडिटी पूल है, और इस कसम को वो मुंह से नहीं बोलते, कसम खा लिया जी सो गए हम लोग की तरफ। वो प्रत्येक दिन इसकी प्लानिंग घंटा बाय घंटा कर रहे हैं। वो लिक्विडिटी पूल में 1000 मिलियन डाई इकट्ठा करने वाले हैं 31 दिसंबर तक, उनका गोल है। अभी आप देखेंगे 175 या 172 मिलियन डाई है। एलजीएनएस को छोड़ दीजिए। अगर ये गोल 1000 मिलियन का हो जाता है 31 दिसंबर तक, तो जो कैलकुलेशन है वो निकल के आया है कि $200 का एलजीएनएस हमारा होगा।
और हमारा पूरा पूरा मैकेनिज्म देखिए जो क्रिएटर का है वो एलजीएनएस के बर्न करने पे है, क्योंकि स्टेबल कॉइन ए चाहिए और वो तरह तरह के रास्ता ढूंढेंगे स्टेबल कॉइन ए को बर्न करने की, क्योंकि बिना एलजीएनएस बर्न करने स्टेबल कॉइन आएगा नहीं। कमाल हो गया भाई साहब, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का आपके हमारे हाथ में है। आप फ्यूचर की बात करते हैं, आप $1 रेट गिर जाता है तो आपके होश उड़ने लगते हैं भाई साहब, या तो प्रोजेक्ट में जाना ही नहीं। और होश क्यों उड़ने लगता है? आप लगाया क्यों उतना पैसा? मत लगाइए ना, अपने सर पे उतना ही बोझ डालिए जितना पैर आपका सहन कर सके। कौन बोलता है क्रिप्टो में आपको ऐसा लेके रूल लेके लगा दो, घर गिरवी रखे? नहीं भाई साहब, उससे जरूरत नहीं है। एलजीएनएस पैसे का प्लान है ही नहीं। अगर आपको ये लगता है एलजीएनएस में पैसे लगवा के हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो पैसा लगवा दीजिएगा, कल के डेट में एक बार मैनेज चेक करके बाहर निकल जाएगा, 1 मिनट में आपका रैंक चला जाएगा, आपका पूरा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन सही एजुकेशन से आप लाएंगे, 5 पॉइंट 10 पॉइंट करके एजुकेट करके लाएंगे, यकीन मानिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करेंगे और वो ऐसा टीम होगा जो आपको V6 तक पहुंचाएगा। आपको अंदाजा भी है एक V6 का इनकम क्या है? इंडिया में 2 लोग हैं, मैं बोल नहीं सकता क्या इनकम है। हर 8 घंटे में जितना मैं V5 हूं ना, उनको हर 8 घंटे में आता है एक V6 को। रियल जो फ्रीडम है वो V6 है। जब आंख खोलता है ना V5 बन के, लगता है कि भाई कहां पहुंच गए। कुछ नहीं है V5। V6 एक V5 जितना इनकम करता है उतना 8 घंटे में एक V6 को आता है। कैलकुलेशन लगा दीजिएगा। क्या करना है हमें? एजुकेशन बेचना है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, विजन, सोच, ये तो जरिया है। मल्टीप्लाई कीजिए सक्सेस के लिए। हर 2 कदम चल के 4 कदम पीछे हटेंगे नहीं चलेगा। या तो दे दीजिए अपने आप को, या तो नहीं दीजिए। या तो हाथ जोड़ लीजिए इस फील्ड को, या तो फिर इस फील्ड के बेस्ट के साथ आप हैं ये मान लीजिए। या तो मैं इस फील्ड से हाथ जोड़ लूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिर्फ लॉस होता है, इसमें जाना ही नहीं, बर्बाद हो गए, हम खत्म हो गए, सारे लोग खत्म हो गए। हाथ जोड़िए, दूसरा काम कीजिए। या इस फील्ड में तब भी अपने आप को बने रखना है तो अपने आप को यह यकीन दिलाइए कि दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ है, इससे अच्छा मार्केट में कुछ है ही नहीं। या तो हम हाथ जोड़े या तो हम बेस्ट के साथ है, ये स्वीकार कर ले। जब ये स्वीकार कर लिए हम बेस्ट के साथ हैं और इस इंडस्ट्री में हमें रहना ही रहना है और हम बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ है, तो हम अपनी ऊर्जा एनर्जी को सिर्फ एजुकेशन बेचने से कौन रोक रहा है आपको? कौन बोल रहा है आपको किसी का 10 लाख रुपया गारंटी लेके लगवा दीजिए, किसी को मिसगाइड करके लगवा दीजिए, ये बोल के लगवा दीजिए कि आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा? कौन बोल रहा है भाई साहब? जाके उसके साथ बैठिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि भैया आपकी समझ क्रिप्टो के कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा हम सिस्टम बना रहे हैं जो क्रिप्टो की जीरो समझ के बाद ही पैसे बना के देता है। जितना में कंफर्टेबल है, क्योंकि क्रिप्टो रिस्क से जुड़ा हुआ चीज है, जितने में 5 10 कॉइन 20 कॉइन 50 कॉइन जिसमें आप कंफर्टेबल है, इस सिस्टम को आप ज्वाइन करके सीखिए और आइए हम हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, बढ़ते हैं आर्थिक आजादी की तरफ, पकड़ते हैं एक दूसरे का हाथ। क्या इस तरीके से हम नहीं बेच सकते हैं क्या?